नेगेटिव। बच्चे कौन सी फोर्स, कहीं नेगेटिव फोर्स आया तो बच्चे आपने क्या समझना है, वहां पे नेगेटिव फोर्स रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। बच्चे क्या रिप्रेजेंट करती हैं, अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई अच्छे से ना, ये क्लियर होना चाहिए सारा कुछ। तो फोर्स पोलर वेक्टर होता है, फोर्स पॉजिटिव भी हो सकती है, फोर्स नेगेटिव भी हो सकती है, और बच्चे फोर्स जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब बच्चे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिपल्शन होगी। बच्चे क्या होगी, नेगेटिव कब होगी, जब अट्रैक्शन होगी। इसकी एग्जांपल बच्चे देख लो, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखो बच्चे मान लो यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा और यहाँ पर भी क्या रखे बच्चे, प्रोटॉन प्रोटॉन रखे, क्या रखें बच्चे, तो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अगर हम भाई यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बच्चे 12th क्लास में पढ़ोगे, हम वो फार्मूला यहाँ पर यूज करें, उस फार्मूले से अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो बता बच्चे कितनी होगी, एफ जो होगा ये बराबर होगा सम कांस्टेंट के, सम कांस्टेंट चार्ज। मान लो बच्चे इस प्रोटॉन का Q1 और बच्चे इसका भी क्या है चार्ज, और दोनों का चार्ज सेम है ना, दोनों का प्लस है बच्चे, तो हम सिंपल क्या लिखें Q1 इंटू, और मान लो बच्चे इनके बीच की दूरी कितनी है। बच्चे ये फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव आ रही है, हमें तो कोई नेगेटिव मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, कोई माइनस सिंबल नजर आया बच्चे आपको, तो ये फोर्स कौन सी है। इसलिए बच्चे प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, अच्छा ये वाली देखो बच्चे, जब प्रोटॉन आगे एक तरफ क्या आ गया, अलग, इसका चार्ज माइनस सॉरी Q1, इसका माइनस Q1 होगा, जहाँ इसका Q2 रख लो माइनस Q2 बच्चे। वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि नहीं होता, दोनों के बीच की दूरी बच्चे कितनी है आर, तो फोर्स कितनी होगी माइनस सॉरी K इंटू Q1 इंटू माइनस Q2 डिवाइड में बच्चे क्या होगा, ये माइनस बाहर ले आओ ना, तो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे F इक्वल टू माइनस के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर का। तो बच्चे फोर्स के साथ क्या लग गया, नेगेटिव सिंबल क्या आ गया बच्चे, इसलिए फोर्स यहाँ पर नेगेटिव है, और बच्चे ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे। अच्छा ये वाला हो गया क्लियर, मैं रब करूँ। आगे लिखो एरिस्टोटल फैलिसी। बच्चे टॉपिक का नाम लिखो एरिस्टोटल फैलिसी। एरिस्टोटल में आपको स्पेलिंग बताता हूँ, AR एरिस, एरिस आता है ना बच्चे, नाम लिखना, आगे टोटल लिखना आपको, और तो कुछ नहीं है, ये भी टोटल ही था बच्चे ना। लिखो ARIS एरिस, TOTLE टोटल, अपस्ट्रॉफी S फैलिसी। जी एरिस्टोटल फैलिसी, FALLACY लिखना तो मैंने है ये, यहाँ पे आप भी लिखोगे एरिस्टोटल फैलिसी, ठीक है जी, एरिस्टोटल फैलिसी। बच्चे ये कहता कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखना। सबसे पहले बच्चे ये ग्रीक फिलोसफर था, क्या था बच्चे, ग्रीक का था, ठीक है भाई, ये ग्रीक का रहने वाला था बच्चे, और कौन था ये, फिलोसफर था भाई, ये फिजिस्ट नहीं था। फिजिस्ट तो आप बच्चे बने हैं ना, पहले फिलासफर ही होते थे, तो तरिए नहीं फेंकते बच्चे, फिलासफर क्या थे, ग्रीक फिलासफर। और बच्चे इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये है बच्चे, यही तो हैरान करने वाली बात है। यहाँ पर देखते हैं आप में से कितने बच्चे ये समझ रहे थे। 384 से बच्चे दिया गया है 329, कितना दिया गया बच्चे, 329 BC। ग्रीक फिलासफर था बच्चे। अच्छा बच्चे इसके पीछे बड़ी तगड़ी कहानी है, ये डेट क्या लिखी है। हाँ बच्चे जब हिस्ट्री पढ़ते थे ना क्लास 8th 10th, हम बोलते हैं ये डेट गलत लिखी हुई है, ये कैसे हो सकता है, एक बंदा 384 में पैदा हुआ 329 में मर गया, ऐसे तो लग रहा है ना बच्चे यहाँ पे। और हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसी होती है, हम मान लो बच्चे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ किसी की 2002, किसी की 2003 ऐसी होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2050 तक कोई जीता है, 2060 तक कोई जीता है, 2070 तक कोई जीता है, उम्रें बढ़ रही है ना बच्चे, एज बढ़ रही है ना। बट यहाँ पर क्या होता था, 384 में क्या हुआ, बर्थ हुआ, और 329 में बच्चे क्या हो गई। यही चीज़ पजल करने वाली बच्चे क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, कब की बात है, क्रिश्चियन है ना बच्चे, क्रिस्ट ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, हजरत ईसा। उनकी डेथ तो बच्चे हुई नहीं है, बट मानते हैं तो डेथ, उनकी डेथ से पहले डेट उल्टी चलती थी। क्या चलती थी बच्चे, ए के बाद 2 नहीं था आता, ए के बाद 0 आता था, वहाँ पर क्या आता था बच्चे, क्या आता था 100 के बाद क्या आता था 99, क्या आता था बच्चे, वो उल्टे चलते थे। क्या चलते थे बच्चे, AD लिखते हैं ना, AD आफ्टर डेथ, बच्चे क्या बोलते हैं AD को, ये बिफोर क्रिस्ट है बच्चे, क्या है BC का मतलब क्या, बिफोर क्रिस्ट, और AD का मतलब आफ्टर
उसके बाद फिर सीधा चलना स्टार्ट हो गया। और बच्चे आज तक कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे हुए 2000 साल हुए। कितने हुए बच्चे? 2000 साल और साथ में 21 साल और हो गए। कितने हो गए बच्चे? 2021 चल रहा है ना, ये 2000 सदी बच्चे वो गुजरी और 21 साल ये चल रहा है, एडी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है बच्चे? ऐसे ईसवी होती है, ईसवी बच्चे वही होती है, हिजरी का कैलेंडर बच्चे होता। तो अलग अलग कैलेंडर्स हैं। ये बात बच्चे गलत नहीं है, ये सही लिखी होती है। अगर साथ में ऐसा लिखा हुआ है आप इसको सीधा करके नहीं लिखना, ये जैसा लिखा है वही सीधा है। आप बोलो 329 पहले आ गया, 384 बाद में कर दोगे, वो नहीं होने। तो ये सीधा ही लिखा हुआ बच्चे, ठीक है ना। अच्छा ये तो बच्चा आगे एरिस्टोटल के बारे में कि वो ग्रीक फिलासफर था। कौन था बच्चे? अब इसने कहा क्या था? इसने बच्चे ये बात कही थी नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्या होती है बच्चे? बोलो भाई, रेस्ट है। क्या है भाई? नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट। ठीक है, तो लिखो आप सेकंड पॉइंट लिखो, नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is at rest, is at, लिखो तो बच्चे एरिस्टोटल ने क्या कहा था? नेचुरल स्टेट जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या है? रेस्ट। क्या है? रेस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो बच्चे। इसने क्या कहा था? एवरीबॉडी, मैं बोल रहा हूं आप लिखो आप, ठीक है। एवरीबॉडी इन मोशन, एवरीबॉडी इन मोशन everybody is in motion, everybody is in, और everybody in motion में जो लिखा tends to slow down, कोशिश करती है मुझे क्या हो जाए वो? tends to slow down। कोशिश क्या करते हैं बच्चे कि हम स्टॉप हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? tends to and comes to rest। और बच्चे किस में चली जाती है फिर? और बच्चे एरिस्टोटल ने क्या कहा ना, एरिस्टोटल ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा रेस्ट में होती हैं। बच्चे दिखती ही रेस्ट में थी भाई, वो खुद रेस्ट में था। पत्थर बच्चे उसको रेस्ट में दिखते थे, उसको पेड़ पौधे, उस वक्त की बात है बच्चे, आज से कितने सौ साल पहले की बात है, मान लो 2600 साल पहले। कितने बच्चे? 2600 ईयर अगो की बात है बच्चे। तो तब उसको वैसे ही दिखता था ना, वो अर्थ के अंदर बैठा होता। कहाँ था बच्चे? वो हर चीज़ें रेस्ट में नजर आती थी। मान लो उसने कोई पत्थर ऐसे बच्चे फेंका, थोड़े टाइम के बाद देखा रुक गया जाके वो, ठीक है, खुद चलता था, खुद बैठ जाता था। ऐसी हज़ारों चीज़ें बच्चे उसको नजर आती थी जो मूव करने के बाद खुद ब खुद क्या करते थे बच्चे? रुक जाती थी। ये उसका सेकंड कंक्लूजन बच्चे क्या था? उसने ये बात कही हर एक बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर मोशन में चल तो रही है, लेकिन कोशिश हमेशा बच्चे क्या करती रहती है? वो स्टॉप होने की करती है बच्चे, और फाइनली बच्चे क्या हो जाती है? वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है बच्चे, अब उसने क्या कहा था एरिस्टोटल ने? एन एक्सटर्नल फोर्स। लिखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, an external force is needed, an external force is needed to maintain its motion। तो बच्चे अरिस्टोटल ने क्या कहा था? एक हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक एक्सटर्नल ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो बच्चे क्या करेगी? बॉडी के मोशन को मेंटेन रखेगी। क्योंकि उसने कहा हर एक चीज़ रेस्ट में है। किसमें बच्चे? हर एक चीज़ किसमें है? तो अगर मोशन में लाना चाहते हो, मोशन में लेकर जाना चाहते हो, तो उसके ऊपर फोर्स लगा दो। क्या लगा दो बच्चे? लेकिन हमने पढ़ा था बच्चे इस दुनिया में सारी ही चीज़ें मोशन में, रेस्ट में कोई है ही नहीं है। तो ये खिलाफ बात होगी ना बच्चे, क्या होगी? यही तो ऊपर हेडिंग होगी, फैलेसी फेल हो गया था। ये क्या हो गया बच्चे? जो आप पढ़ रहे हो ये गलत पढ़, क्या पढ़ रहे हो बच्चे? हाँ भाई, आप क्या करें, अब गलत है तो है भाई, बोलना पड़ता है, बट बताना तो है ना उसने किया क्या था और गलत क्यों हुआ था। समझा गई बच्चे बात? उसने क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है। बच्चे शुरुआत तो हर कोई करता है, आप ही कुछ सोचते हो, हर बात सच थोड़ी होती है। चलो याद है, जो हम पढ़ रहे हैं वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? गलत पढ़ रहे हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ गलत पढ़ रहे हैं, बट पढ़ाना तो है बच्चे। देखो फॉर एग्जांपल टू मेंटेन इट्स मोशन लिखा ना, देखो फॉर एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल अ कार्ट ऑन अ रोड। बच्चे कार्ट क्या होता है? बैलगाड़ी। CART लिखना। कैट ऑन अ रोड has to be constantly pushed
कॉन्स्टेंटली टू कीप इट इन मोशन, कॉन्स्टेंटली टू कीप इट इन मोशन। अ सिंगल पुश, इसी के साथ अ सिंगल पुश, टाइम देखना क्या हुआ है, टाइम देखो क्या हुआ, किस हो गए, चलो 5 मिनट और ले लेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फिर खत्म, ठीक है बच्चे। अ सिंगल पुश लिखा, विल नॉट टेक इट फॉर, विल नॉट टेक इट, यानी एक ही बार, ऐसा थोड़ा बच्चे होता है कि बैल ने एक बार खींच लिया तो वो गाड़ी चलती ही रहेगी, ऐसा कभी होता है बच्चे? आपने कहा भाई बैल को लाया, बैल ने बोला भाई इसको दिखा ले एक बार, तो बस चलती रहेगी, ऐसा थोड़ा होता है। सिंगल पुश काफ़ी, उसको हमें कॉन्स्टेंटली बच्चे पुश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टेंटली क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। क्या लगानी पड़ती है? कॉन्स्टेंटली बच्चे क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। इसलिए कहते हैं कि सिंगल पुश काबिल नहीं है, सिंगल पुश काबिल नहीं है। अब बच्चे एरिस्टोटल ने इन बातों से सीखा क्या और हमें क्या बताया उसने, समझा की बात बच्चे? सिंगल पुश तक लिखा आपने, देखो फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशंस, इसके बाद सिंगल पुश बच्चे लिखा, इट फॉर तक लिखा ना आगे, उसके बाद देखो फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशंस, फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन एरिस्टोटल कंक्लूडेड दैट, बच्चे एरिस्टोटल ने क्या किया? कंक्लूड किया। एरिस्टोटल कंक्लूडेड दैट, कंक्लूडेड दैट, बच्चे क्या कंक्लूड करता है? कंक्लूडेड द फॉलोइंग, कंक्लूडेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चे। एरिस्टोटल कंक्लूडेड द फॉलोइंग, लॉ लिखो बच्चे या ऑब्जर्वेशन लिखो, यानी उसने एक किस्म का हमें कुछ बता दिया, एक लॉ दे दिया, उस लॉ को बच्चे हम बोलते हैं एरिस्टोटलियन लॉ। बच्चे क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम है, पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका मैं नाम बच्चे लिखता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, एरिस का तो एरिस ही रहेगा, टोटल तक तो बच्चे सही काम था, यहाँ से आगे चेंज होता है, ठीक है ना, IAN, TOTLIAN, एरिस्टोटलियन, ठीक है, लॉ। अब इस लॉ में बच्चे उसने क्या कहा था? एरिस्टोटल ने बच्चे क्या कहा था लॉ में? उसने कहा था हमें हमेशा एक फोर्स चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? अगर आप बॉडी को मूव करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो बच्चे, तो हमें कॉन्स्टेंटली फोर्स लगानी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते, बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर बॉडी जब भी फोर्स बच्चे ज़्यादा से फोर्स हटाए, बॉडी रुक जाएगी। क्या करेगी बच्चे? तो आपको कॉन्स्टेंटली क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। लिखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन, इसको बच्चे हम कल गलत करेंगे, ठीक है, आज नहीं है, इसको गलत करेंगे, इसको गलत कल करना है, ठीक है ना। एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन, an external force is necessary, an external force is necessary an external force is necessary, an external force is necessary to keep the body, to keep the body, या टू मेंटेन बच्चे लिख सकते हो, ठीक है ना, टू मेंटेन लिखो, टू कीप लिखो, जैसे मर्जी, टू कीप अ बॉडी इन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो बच्चे ये एरिस्टोटल का लॉ है। क्या है बच्चे? ये उसने बच्चे अपने ऑब्जर्वेशन से क्या हमें बताया कि अगर आप किसी बॉडी को मूव करवाना चाहते हो तो आपको कांस्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी बच्चे? ताकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है। चलो आज इतना ही रखेंगे, ठीक है बच्चे, फिर ओके, ठीक है, जाओ आप बच्चे बंद करो।